तो वैराग आ गया। कई बार पत्नी डांट देती है तो पुरुषों को भी मरकट वैराग कहा जाता है। स्टेशन तक जाते हैं, फिर याद आ गई पप्पू की तो वापस आ गए। तो ये वैराग मैया कई प्रकार से है। अब आप एक मरकट वैराग होता है एक, और एक वैराग होता है सुख दुख से वैराग्य नहीं। वैराग्य तो एक ऐसी स्थिति है, एक पति और एक पत्नी दोनों कुएं में, पुराने जमाने की बात है, तो पत्नी पानी भरने गई कुएं में, तो पहले के लोग ना कुआं में तालाब में जाके नहाते थे। तो एक पति नहा रहा था तो तभी पत्नी आ गई कुएं में पानी भरने, और पानी भर रही थी, वो उसका पति बगल में नहा रहा था। तो नहा रहा था तो स्वाभाविक है केवल कमर में एक टॉवेल लगाया था, पूरे शरीर में कुछ नहीं था। और तभी क्या हुआ कि उसका जो भाई था, जो पत्नी थी उसका भाई बाजे बाजे बजवाते हुए आया। तो पत्नी बोली, देखो जी सुनो, आज हमारा भाई साधु बन रहा है, साधु त्यागी बन रहा है, त्यागी। तो उसका पति बोला, बाजे बाजे बजवा के सारे गांव को लेकर के त्याग किस बात का? अरे बोले नहीं, वो आज साधु बन रहा है, त्यागी, सब त्याग रहा है। तो उसका पति बोला, जब सब त्याग रहा है तो बाजे बाजे की क्या जरूरत है, सबको लेके क्यों चल रहा है? बोले तेरे भाई को त्याग करना नहीं आता। तो बोले वैराग्य, तेरे भाई को वैराग्य नहीं आता, त्याग नहीं आता, त्याग देखना चाहती है? हाँ हाँ दिखाओ। उसका पति बोला, देखना चाहती है, देख त्याग किसे कहते हैं। उसका पति नहाते नहाते, ना उसके हाथ में उसके पास कपड़े थे, ना लोटा था, ना कुछ भी था, वो वैसे ही जैसा खड़ा था नहाते समय आदमी कैसा होता, वैसे खड़ा वैसे ही चल पड़ा, और पलट कर कभी नहीं देखा, और बहुत बड़ा संत बन गया वो। ये त्याग ये है कि वह जैसे हो वैसे संसार से मोह खत्म, और ईश्वर की ओर चल पड़ो, पलट कर ना देखो। जैसे तुलसीदास जी, पत्नी ने कहा जितना प्यार हमसे करते हो इतना राम जी से किए होते तो कल्याण हो गया। ये त्याग हो गया, वैराग हो गया। कई लोगों को बातों से त्याग हो जाता है, कई लोगों को लातों से त्याग हो जाता है, और कई लोगों को बातें लाते खा के फिर भी त्याग नहीं होता। और गुरुजी, अगर संपूर्ण वैराग्य आ जाए रिश्ते नातों से, घर परिवार से, आपको आ गया है? आया था बहुत साल पहले, ग्रह चला गया, ग्रह त्याग नहीं कर पाई मैं। तो त्याग करने की जरूरत, देखो त्याग का मतलब घर त्याग नहीं, त्याग का मतलब कपड़े त्याग नहीं, त्याग का मतलब अन्न त्याग नहीं, त्याग का मतलब है बुराइयों का त्याग। जिन्होंने कपड़े त्याग दिए, जिन्होंने घर त्याग दिया, इनसे पूछो कि क्या तुमने काम वासना त्यागी, क्या तुमने क्रोध त्यागा, क्या तुमने लोभ त्यागा, क्या तुमने अभिमान त्यागा? यदि काम क्रोध लोभ अभिमान त्याग दो तो कपड़े लत्ते त्यागने की क्या जरूरत है? वो तो अपने आप छूट ही जाने हैं सब चीजें। और घर परिवार त्यागने की क्या जरूरत है? घर परिवार तो त्याग देना है, लेकिन कब? उसके पहले काम क्रोध लोभ। क्या भरोसा, आप जंगल चले गए घर परिवार त्याग के, पत्नी को छोड़ के जंगल चले गए, तो जंगल में कौन गारंटी लेगा कि अब तुम्हें काम वासना नहीं सताएगी? जंगल में कौन गारंटी लेगा कि तुम्हें क्रोध नहीं आएगा? इसलिए काम क्रोध को घर में रह के त्यागो, और जो घर में त्याग लिया इन चीजों को, वो फिर जंगल रहे घर रहे सब एक बराबर है। सबसे बड़ा त्याग है विषयों का त्याग, अगर बुराइयों का त्याग। गुरुजी, जिंदगी में बहुत अपमान। अच्छा एक बात बताओ, पत्नी को त्यागना, घर को त्यागना, परिवार को त्यागना सरल है कि काम क्रोध लोभ को त्यागना सरल है? किसको त्यागना सरल है? सरल क्या है? पति पत्नी को त्यागना, घर परिवार त्यागना ये सरल है, पर अभिमान त्यागना, काम त्यागना, क्रोध त्यागना ये बड़ा, ये त्याग दिया तो फिर बचे ही नहीं कुछ त्यागने को, सब त्याग दिया। पर अगर गुरुजी बहुत अपमान हुआ हो जिंदगी में, फिर भी घर न छोड़े तो ये। आप पहले क्लियर बताओ, आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? अपने बारे में? हाँ तो फिर पूरा बताओ, पूरी हिस्ट्री बताओ, आपके साथ क्या हुआ, फिर हम बताएंगे आपको। मायके में भी अपमान हुआ था, ससुराल में भी अपमान हुआ। अभी छू लेना मेरी माँ, अभी बैठो। अच्छा तो जाओ, टाटा। अभी बैठो बैठो बैठो, चलो चलो। गुरुजी, मायके में भी अपमान हुआ है। मायके में अपमान किसने किया था? भाई बहन ने। हाँ भाई बहन ने अपमान किया, ठीक है। और दूसरा अपमान कहाँ हुआ? ससुराल में भी हुआ है। ससुराल में किसने किया? सास ने, पति ने। पति कहाँ आपके? पति तो बगल में बैठे, इन्होंने